ये कहानी है यूनाइटेड किंगडम के एक देश स्कॉटलैंड की, जहाँ एक बड़ा सा समुद्र है। इस समुद्र में अभी कोई हलचल नहीं है और हवा भी बिल्कुल शांत है। एक जहाज अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर खड़ा है और यहाँ एक इंचकेप रॉक है, जो कि बहुत बड़ा और खतरनाक पत्थर है। जब इस समुद्र में लहरें ना हो तो ये खतरनाक पत्थर मरीनर को दिख जाता था और वे मुड़कर रास्ता बदल लेते थे। दिक्कत तो तब होती थी जब इस समुद्र में तेज लहरें चलती तो लहरें इंचकेप रॉक को छुपा देती थीं, जिसकी वजह से पानी में यात्रा करने वाले लोगों को पता नहीं लग पाता था कि यहाँ एक बड़ा खतरनाक पत्थर है और उनका जहाज इंचकेप रॉक से टकरा जाता था और उनका जहाज डूब जाता था, जो कि एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। इसलिए इतनी बड़ी मुसीबत को दूर करने के लिए एक एबॉट, जो इस समुद्र के पास में एक शहर था अब्बर ब्रॉथोक नाम का, वहाँ रहते थे। एबॉट ने हल निकाला और एक बड़ी सी घंटी उस पत्थर पर लगा दी, ताकि जब भी लहरें इंचकेप रॉक को छुएं, उसी लहर की हलचल से ये घंटी भी हिलने लगे, जो मरीनर को संकेत दे देती थी कि यहाँ एक खतरनाक पत्थर है। ये आवाज एक चेतावनी है कि यहाँ कोई मुसीबत है। दोस्तों, रास्ता बदलो। इस घंटी ने हमारी जान बचाई। एबॉट ने इसकी जरूरत समझी। भगवान एबॉट का भला करे। और वे मुड़कर रास्ता बदल लेते थे, जिससे उनका जहाज का कीमती सामान अब डूबता नहीं था और उनकी जान भी बच जाती थी। मरीनर एबॉट को दुआएं देते थे। ये घंटी इंचकेप बेल के नाम से मशहूर हो गई थी। इतनी बड़ी मुसीबत का हल निकल चुका था, इसलिए अब मौसम बहुत खुशनुमा था। सूरज आसमान में चमक रहा था और सब कुछ खुशहाल था। समुद्र पर परिंदे उड़ रहे थे और उनकी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। इसी दौरान सर रॉल्फ द रोवर अपने जहाज पर खड़ा था। ये एक समुद्र का डाकू था और उसकी नजर उस घंटी पर पड़ी और वो बोला, ये क्या है? एक काला छोटा सा धब्बा है समुद्र में। क्या ये इंचकेप बेल है? घंटी को देखते ही उसने बसंत की खुशी को महसूस किया, जो उसे गाना गाने और सीटी बजाने पर मजबूर कर रही थी। उसका दिल खुशी से भर गया, लेकिन राल्फ की खुशी का मतलब कुछ और ही था। उसकी नजर इंचकेप बेल पर थी और उसने अपने चेलों से कहा, चलो मुझे इंचकेप रॉक तक ले चलो। मैं एबॉट को परेशान करूंगा, ये घंटी काट दूंगा और माला माल हो जाऊंगा। हा 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 हा। नाव नीचे उतारी गई और उन्होंने रोइंग शुरू की। राल्फ की नजर बस इंचकेप बेल पर थी। राल्फ इंचकेप रॉक के पास पहुंच चुका था। अब वो उस पर चढ़ने लगा। अब वो इंचकेप बेल के पास पहुंच चुका था। बिना एक पल गंवाए वो झुका और घंटी को काट दिया और वो घंटी इंचकेप रॉक से अलग हो गई। घंटी ने पानी में डूबते हुए एक गर्गलिंग साउंड किया और छोटे छोटे बबल्स पानी के ऊपर आने लगे। सर राल्फ ने कहा, अगला जो भी इस रॉक की तरफ आएगा वो एबॉट की तारीफ नहीं करेगा। सर राल्फ ने अपनी नाव का रुख बदलते हुए समुद्र पर सैल किया। अब ये घंटी कभी किसी को वार्निंग नहीं देगी और बहुत दिन तक डूबते जहाजों के माल को चुराता रहा और माला माल होता गया। एक दिन जब वो सफर कर रहा था तो मौसम बिगड़ने लगा। तब इतनी धुंध छा गई कि उन्हें ऊपर सूरज नहीं दिख रहा था। इतना अंधेरा था कि उन्हें कोई जमीन नहीं दिखाई दे रही थी। एक ने कहा, क्या आप सुन रहे हो लहरों की आवाज? हमें जमीन के किनारे होना चाहिए। हमारा जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, इतनी तेज लहर और हवा के कारण। काश हम इंचकेप बेल की आवाज सुन पाते। हमें पता तो चलता वो खतरनाक पत्थर कहाँ है। राल्फ तसल्ली देने के लिए सबको बोला, चिंता मत करो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी चांद आसमान में आने वाला है। उसकी रोशनी से हमें सब दिखने लगेगा। उन्हें जमीन नहीं मिल रही थी। ये क्या हुआ? हमारा क्या होगा? ये सिलसिला चलता रहा और अचानक उन्होंने एक बड़ी टकराहट को महसूस किया। ओ भगवान, ये तो इंचकेप रॉक है। सर राल्फ अपने बालों को खींचने लगा। उसने अपने आप को गालियां दी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। लहरें हर तरफ से उसके जहाज के अंदर आने लगी और उसका जहाज पानी के नीचे डूबने लगा। वो जहाज से नीचे समुद्र में गिरा। अब उसका मरना पक्का था।
अपने मरने के डर में उसने एक खौफनाक आवाज सुनी, जैसे इंचकेप बेल की घंटी बज रही हो और शैतान उसे मौत का आमंत्रण देने आ गया हो। इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि किसी का बुरा करके कोई ज्यादा दिन खुश नहीं रह सकता। इंसान जो बोता है वही पाता है।